जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके सारे देव देवियों के साथ आप पधारिए। हम सारे विश्व के सभी संत और सभी शुद्ध आत्मा आपके साथ ध्यान करने देव एकत्रित हुई है। माँ, कृपा करके आप ध्यान और मेडिटेशन ग्रुप में ध्यान और मेडिटेशन के दरबार पर पधारिए और हमें ध्यान कराइए, हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप आइए। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ सोचेंगे नहीं, अच्छा चिंता लाएंगे। माँ की बिंदी की तरफ देखते रहेंगे। हमारे अंदर समस्त गंदगी, समस्त बुराई चिंता को माँ के श्री चरण में समर्पण कर देंगे और अच्छा चिंता मन में लेके आएंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप माँ जगदम्ब के रूप में हमारे हृदय पर पधारिए और हमें निर्भय बनाइए, साहसी बनाइए। संपूर्ण चित्त को बाएं हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी
हमारी आत्मा को आपने तो शुद्ध किया है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए। परम पूज्य श्री माता जी हमें शिव तत्व प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त को राइट हृदय पर श्री माता जी आप ही तो सीताराम जी है। कृपा करके हमें मर्यादा बनाइए, हमें मर्यादा प्रदान कीजिए, हमें मर्यादित बनाइए। धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र पर, तीनों मूलाधार को देखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो श्री गणेश है। कृपा करके हमें अबोधिता प्रदान कीजिए, हमें पवित्रता प्रदान कीजिए। श्री माता जी हमें अतीत भविष्य भुला के वर्तमान में स्थापित कीजिए। हमें आध्यात्मिक उत्थान दीजिए। धीरे धीरे चित्त को स्वाधिष्ठान चक्र पर, तीनों स्वाधिष्ठान को देखेंगे। फिर तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि। श्री माता जी आपकी परम कृपा में हम शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा संपूर्ण निर्दोष है। फिर फंड आएगा। परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो यीशु ख्रिस्ट है। कृपा करके हमें क्षमाशील बनाइए, हमें त्यागी बनाइए। संपूर्ण चित्त फंड आज्ञा पर गणेश अथर्वशीष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मैसि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जायते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो
अर्धेन्दु लोसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तर रूपम् नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को वैकाग्य पर मंत्र लेंगे। महागणेश ऋतंभरिपज्ञ ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री ऋतंभरिपज्ञ साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को शास्त्रार पर परम पूज्य माता जी हमारे शास्त्रार पर आइए, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए माँ। ध्यान का स्थिति दीजिए माँ। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य माता जी का अमृत वाणी गान करेंगे। ये सब आप ध्यान में समझ सकते हैं। आपसी बातों से दूसरों के बारे में आंतरिकता से अगर आप सोचें तो आप फौरन समझ लेंगे कि अरे भाई उनका तो ये आज्ञा चक्र पकड़ा है इसीलिए ऐसा होता है, अरे भाई उनका तो हृदय चक्र पकड़ा है इसीलिए ऐसा होता है, इसीलिए स्वर ठीक से नहीं निकल रहा है। आपको बुरा नहीं लगेगा, दूसरे को भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन बुरा लगना यही बहुत बड़ी बाधा है। मेरी भी बात का लोग बुरा मानते हैं तो फिर औरों का क्या? मेरी कोई भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल हित के ही लिए सारा काम करती हूँ, ये आप जानते हैं। कोई भी बात की चर्चा होते वक्त ये देखना चाहिए कि हम सिर्फ यही चर्चा कर रहे हैं ना कि हमारी कुंडलिनी कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, बाकी सब चर्चाएं व्यर्थ। हम धर्म में कहाँ तक जागरूक हो गए हैं, हम घर के अंदर कितना पा रहे हैं, कितना आनंद परमात्मा का लूट रहे हैं, यही अनुभव आपस में बताना है और इसी को आपस में जानना है। और बाकी सब व्यर्थ है, बाकी सब चीजों में मौन ही बेहतर चीज है। जब इस तरह के सहयोगी हो जाएंगे तो बड़ा अंतर हो जाएगा, बहुत बड़ा अंतर। सहयोग का प्रतिबिंब आपसे फैलने वाला है और जिस पे प्रतिबिंब पड़ता है वो पर एकदम साफ चीज है और उसकी प्रतिबिंबित होने की शक्ति तो पूरी तरह से जागरूक है, तब कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी। सहयोग और किसी चीज से नहीं फैल सकता, और किसी भी चीज से नहीं। आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कर दीजिए,
आप बड़े बड़े मंत्र जागरण कर दीजिए और गाने हो जाए और म्यूजिक हो जाए, इससे नहीं होगा। इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने तो इतने कभी भी पारलोक देखे नहीं जितने आज देख रहे। या हो भाग्य हमारा, कैसे मैं देख रही। किसी भी युग में इतने पारलोक मेरे दृष्टि के सामने नहीं रहे। ये परम भाग्य की बात है। लेकिन जैसा कि मैं कहती हूँ कि मॉडर्न टाइम्स है, यहाँ पूरे साधु कोई नहीं। आप ही लोग पहले बहुत बड़े साधु थे और संसार में रमे हुए नहीं थे, जंगलों में रहते थे। आज आपने संसार ले लिया है और संसार में आप रमे हैं, लेकिन अपनी साधुता में उतरते ही क्या मजा आ जाएगा सारा। इस गंगा जमुना में ही एक सरस्वती बहना शुरू हो जाए। कान में जाते वक्त किसी भी तरह की बाहर की आवाज आपको भूल जाए। अगर कान में भी आप उंगली डालें और सहस्त्रार अगर आपका पूरी तरह से खुला हुआ है, जिसकी पहचान पूरी तरह से आप आंख को बंद कर ले, आप सुन सकते हैं। इसीलिए जो वो लड़के आए थे जो सुनते नहीं थे, उनको थोड़ा थोड़ा सुनाई देने लगे। अगर आपका सहस्त्रार खुल जाए तो लिम्बिक एरिया में डॉक्टर सब लोग जानते हैं कि वहां पे सटल पॉइंट्स होते हैं, सटल सेंटर्स होते हैं। उसको एक्साइट करने से वही काम होता है जो नाक, कान, मुंह और सब अपने शारीरिक जितने भी ऑर्गन्स हैं उससे होता है। उसी संस्कार को हम जागरूक कर लेते हैं जो सारे शरीर को यहाँ संभाले हुए है। और आपको सारी जैसे सुगंध है, हर एक चीज, नाक की कोई जरूरत नहीं आप है, फिर आप श्वास भी यहाँ से ले सके। सारे शरीर के सारा ही शरीर अगर भ्रष्ट हो जाए तो भी आप यहाँ से सब काम कर सकते। लेकिन होता नहीं, शरीर तो आपका खिलते ही जा रहा है, शरीर तो सुंदर होते ही जा रहा है, बीमारियां तो भागी गई हैं, वो तो सब चीज ठीक हो गई। कोई थोड़ा बहुत हो भी जाते वो ठीक हो जाते। लेकिन ध्यान में बढ़ने के लिए एक गुण बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। उसको कहते हैं इनोसेंस, भोलापन, सादगी। एक छोटे बच्चे का इनोसेंस है। इसीलिए आपने देखा है कि छोटे बच्चे फट से पार जाते हैं। चालाक लोग, कनिंग लोग, अपने को जो बहुत होशियार समझते हैं, वो उसको परमात्मा का अच्छा तो अपनी होशियारी दिखाते हैं, वो नहीं पाते। पूर्णतया इनोसेंट होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। किसी को दुख देना भी, किसी को तकलीफ देना भी इनोसेंस के विरोध है। इतनी मरीज खोपड़ियों के ऊपर बैठ करके क्या हम इनोसेंट हो सकते हैं? किसी के हृदय में चोट लगे वो आदमी इनोसेंट नहीं। इनोसेंस का मतलब ये होता है कि फूल के जैसी खिली हुई चीज जो सिर्फ दुनिया को सुगंधी देती, किसी को भी तकलीफ या दुख देना नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभी लोग उनकी मूर्खता की वजह से किसी चीज को दुख मान लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से आप निश्चिंत होकर के कभी भी किसी को दुख या तकलीफ न दें। आपके पास तो इनोसेंस का स्विच है नहीं। मैंने देखा था कि देखें आप लोगों ने ऐसा कोई स्विच बनाया है, अगर हो तो वैसे इनोसेंस का स्विच दबा लीजिए तो आप देखिए आपका आगे चक्र एकदम साफ होगा। पर इनोसेंस का स्विच आप लोगों के पास है नहीं, दया का स्विच है नहीं, शांति का स्विच है नहीं, ये सब स्विचेस आपके अंदर अभी तक लगे नहीं है। पहले आप सब अपनी देवता जगा लीजिए अंदर में जो बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद एक एक सारे सबके स्विच भी लग जाए। पर सबसे आसान इनोसेंस का स्विच लगाना है, क्योंकि हम लोग एक बार बहुत इनोसेंट थे जब हम लोग पैदा हुए थे और जब छोटे थे। छोटे बच्चों के साथ रहने से इनोसेंस आ जाता है, उनके साथ बातें करने से बहुत इनोसेंस आता है, उनकी बातें याद करने से बहुत इनोसेंस आ जाता है। जो लोग इनोसेंट हो जाते हैं
वो परमात्मा के राज्य के अधिकारी हो जाते। ध्यान में सिर्फ आप ये अपनी ओर विचार करें कि मेरा मन इस वक्त में कौन सी चालाकी में लग रहा है, गधे जैसा महामूर्खता का कार्य कर रहा है। इतना बस देखें, या अपने विचार निर्विचारता यही मैसेज। आप लोग अब जब ध्यान में जाएंगे, बहुत देर तक ध्यान नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन ध्यान में जाते वक्त आप सिर्फ ये देखें कि आपका कौन सा चक्र पकड़ रहा है, क्योंकि आप लोग जो पार हो चुके हैं आपको सबको अच्छे से मालूम। उंगलियों पे आपको जान पड़ेगा कौन सी उंगली थोड़ी सी जल रही है। जो भी आपकी उंगली जल रही है उस पे आप बंधन डाल लें तो वो छूट जाए। अगर आपकी उंगलियां ज्यादा जल रही हो तो आप झटक लीजिए, वो छूट जाए। आप जानते हैं बंधन डालें, लेकिन निर्विचारिता के ओर रहे और चित्त जो है संस्कार की ओर रखे। और जो लोग आज नए आए हैं उनको भी देखना होगा कि वो पार हुए हैं या नहीं, उनको क्या खराबी है, उनको क्या तकलीफ है, वो निकाल दें। वो सारी तकलीफ जो है बाह्य, और हाथ को यूं 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 करके भी आप अपने बंधन डाल सकते हैं। इस तरह से दबा लेने से भी यू कैन जस्ट प्रेस इट लाइक दैट, और यू कैन प्रेस इट लाइक दैट, और यू कैन थ्रो इट अवे लाइक दैट। ये भी एक बड़ा भारी समर्पण है, जहां शक्ति दोनों तरफ से आती है। लेफ्ट एंड राइट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो यहाँ एक्सप्रेशन है ये साथ, और इसके बीच में ही सुषुम्ना नाड़ी है। ऐसे करते ही अंदर सुषुम्ना नाड़ी चलना शुरू होता है, लेकिन ये जागरूक होना चाहिए। अगर ये जागरूक नहीं है इसका मतलब सुषुम्ना चल नहीं रही। और जागरूक का मतलब यह है कि आपके अंदर सारी उंगलियों में से धीरे धीरे ठंडी ठंडी ऐसी हवा आ रही है। अगर आपके अंदर ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है पूरी तरह से, और आप निर्विचार निष्कर्म ध्यान में है, तो आप बढ़ रहे हैं आगे, आप चले जा रहे हैं। जैसे कि आप एरोप्लेन में बैठते हैं, आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं पहुंच रहे हैं। जब तक हम यहाँ पर हैं, ये जरूरी है कि जो समझ जो भी आप लोग हैं ज्यादा इसमें पार्ट लें और आगे बढ़ें, और जाने के बाद भी अपना समझ की रूप खराब न करें। आपसी बेकार की बातें बोलने पर आप कुछ न कुछ दंड दें। जिसमें भी कोई सहयोग के सिवाय, अंदर की बात के सिवाय बाहर की बात जरा भी करे, उसको दंड। बाहर की कोई भी बात नहीं करें, अंदर ही की बात करें। अपने अपने चक्रों को साफ करिए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं, कोई नहीं। जिसके जिसके चक्र पकड़े वो बाहर की बिल्कुल हिम्मत से सारी सफाई करके और नीचे डालें। जिसके भी हाथ जल रहे हैं निकाल, हमारे ही हाथ जल रहे हैं, निकालिएगा नहीं तो क्या करिएगा, बैठ भी नहीं सकते। और भी तरीके आप जानते हैं बहुत सारे ध्यान में अपने को सफाई करने के। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर मैं किसी से कह दूं कि आप पानी में पैर डाल के बैठिए और इस तरह से निकालिए, इसमें कौन सी बुराई की बात है? इसमें क्या बुरा मानने की बात? कितना पागलपन है, किस बात पे लोग बुरा मान जाते हैं। वो सुनते हैं माता जी ने क्या कर दिया। आप कोई बड़े भारी सेंट है, मेरे बड़े भाई सेंट तक ये काम करते हैं, आपको पता नहीं। जैसे मैंने कबीरदास जी के लिए कहा कि दास कबीर जतन से, कबीरदास जी भी अपने लिए कहते हैं कि मैंने जतन से उड़ी भाई, जो कि इतने महापुरुष थे। फिर आपको इतना बुरा मानने कौन सी बात हो जाती है? जरा सा किसी कार से एक मटका लेके आओ तो बुरा मानते, फिर इतना बड़ा बड़ा मटका लेके आते। बेकार की बातें, मूर्खों जैसी अपनी जो कल्पनाएं हैं अपने बारे में, उसको त्याग बचखाना, बचपना नहीं, चाइल्ड लाइक होना चाहिए, चाइल्डिश नहीं। अब हम लोग ध्यान में जाएंगे। सब लोग इस तरह से बैठे, मैंने जैसे कहा है, पहले अपने को प्रेम से भर लो। आप जानते हैं मैं आपकी मां,
पूर्णतः आप इसे जाने कि मैं आपकी माँ हूँ, और माँ होने का मतलब होता है कि संपूर्ण सिक्योरिटी है, संरक्षण है, कोई भी चीज गड़बड़ शड़बड़ नहीं होने वाली। आप मेरी ओर हाथ करें और धीरे से आंख बंद करके और अपने विचारों की ओर देखिए। आप निर्विचार हो जाएंगे। आपको कुछ करने का है ही नहीं। आप जैसे निर्विचार हो जाएंगे वैसे ही आप अंदर जाएंगे। पहले अपने से इतना बता दो कि आज से निश्चय हो किसी को कोई सी भी चोट मैं नहीं पहुंचाऊंगा, और सबको प्रभु तुम क्षमा कर दो जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, और मुझे भी क्षमा करो क्योंकि मैंने दुनिया में बहुत लोगों पर चोट की। आप जो भी कहेंगे वही परमात्मा आपके साथ करेगा। आप उससे कहेंगे कि प्रभु मुझे शांति दो, तो तुम्हें शांति दो, लेकिन आप मांगते नहीं हैं शांति। संतोष दो तो वो तुम्हें संतोष दे, तो वो मांगते नहीं। मेरे अंदर सुंदर चरित्र दो तो वो चरित्र देगा। अब प्रार्थना का अर्थ है क्योंकि आपका कनेक्शन हो गया है परमात्मा। मेरे अंदर प्रेम दो, सारे संसार के लिए प्रेम दो। मुझे माधुर्य दो, मिठास दो। जो भी उससे मांगोगे वो तुम्हें देगा। और कुछ नहीं मांगो, अपने लिए ही मांगो। मुझे अपने चरणों में समा लो। मेरी भूल को अपने सागर में समा लो। जो भी कुछ मेरे अंदर अशुद्ध है उसे निकाल दो। परमात्मा से जो भी प्रार्थना में कहोगे वही होगा। मुझे विशाल करो, मुझे समझदार करो, तुम्हारी समझ मुझे दो, तुम्हारा ज्ञान मुझे बताओ। सारे संसार का कल्याण, सारे संसार का हित हो, सारे संसार में प्रेम का राज्य हो, उसके लिए मेरा दीप जलने दो, उसमें ये शरीर मिटने दो, उसमें ये मन लगने दो, उसमें ये हृदय खपने दो। सुंदर से सुंदर बातें सोच करके उस परमात्मा से मांगो। जो कुछ भी सुंदर है वही मांगो तो मिलेगा। तुम असुंदर मांगते हो तो भी वो दे देता है, बेकार मांगते हो तो भी वो दे ही देता है, लेकिन जो असली है उसे मांगो तो क्या वो नहीं देगा? यूं ऊपरी तरह से नहीं, अंदर से आंतरिक होकर के मांगो।
pray to God and ask what you want. Ask for complete satisfaction in my heart, joy in my heart, bliss in my heart, so that the whole world becomes blissful. Give me love, love that I could love the whole world, and that the whole world becomes one in love. Give salvation to this. Humanity, which is suffering. Take me to your feet. Cleanse me with thy love. Now see if there is God or not. You can see it within yourself. He hears you. He understands you. He is the glory of all the glory. He loves you. He protects you. He guides you. He's created you to reveal His love. But accept it. Anytime any thought is coming, you pray and you will be moving in the waves of that ocean which is unconscious mind. It starts with thoughtless awareness. If you cannot become thoughtless, you pray to Him. Forgive me for what I have done, and forgive those who have done harm to me.
If you are burning too much, you can put your hand outside, towards the outside, and one hand towards me if you are burning too. आदिशक्ति माँ भवानी आदिशक्ति माँ भवानी आदिशक्ति सब जगत की तू महालक्ष्मी 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 माँ भवानी आदिशक्ति माँ भवानी आदिशक्ति माँ भवानी आदिशक्ति क्षमा का सागर हमें बनाओ क्षमा का सागर हमें बनाओ क्षमा का सागर क्षमा का सागर हमें बनाओ यही आज्ञा आशीष दिलाओ यही आज्ञा
आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदिशक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः।